तो आप सभी को अरशद नदीम के बारे में तो पता ही होगा, क्योंकि वो 2024 का जो ओलंपिक था उसमें उन्होंने गोल्ड मेडल जीता था, वो भी 89.94 मीटर भाला फेंक कर। तो आपको एक चीज पता है कि जब वो गोल्ड मेडल जीते तब उनके पास की कितनी प्रॉपर्टी थी और गोल्ड मेडल जीतने के पहले कितनी प्रॉपर्टी थी? तो चलिए फिर हम बताते हैं। जब अरशद नदीम गोल्ड नहीं जीते थे तब उनकी जो पूरी प्रॉपर्टी थी वो 80 लाख थी और एक सुजुकी छोटी सी कार थी। बट एक बात आपने सोचा, आपने ध्यान दिया, जैसे ही उन्होंने गोल्ड मेडल जीता तब जो उनकी पूरी प्रॉपर्टी हुई वो 47 करोड़ रुपए हुई और 9 लग्जरी कार। सोचो भाई, जहां जिसके पास सुजुकी कार थी उसके पास 9 लग्जरी कार आ गई और 7 अपार्टमेंट। सोचो, बस एक गोल्ड मेडल का कमाल है। अगर कोई भी इंसान एक गोल्ड मेडल जीतता है तो सीधा 80 लाख से 47 करोड़ तक आ सकता है। तो आपने एक चीज नोटिस किया कि अगर आप किसी भी देश के लिए खेलते हो या फिर किसी भी नेशनल या फिर किसी भी स्टेट के लिए खेलते हो तो उसमें आपका तो फायदा है ही, प्लस जो अपने देश का नाम होगा या फिर स्टेट का नाम होगा उसमें तो कितना ज्यादा हमें प्राउड फील होगा, कितना ज्यादा गर्व फील होगा। उसकी तो भाई कोई वैल्यू ही नहीं है, उसको तो भाई कभी कोई इंसान काउंट नहीं कर सकता। तो अगर आपको भी अपने देश के लिए कुछ करना, अगर आपको भी अपने देश के लिए प्राउड फील कराना है तो आप भी कुछ करके दिखाओ। देश के लिए कभी भी कुछ भी करो वो बहुत ही बड़ी चीज होती है। चाहे वो क्रिकेट हो गया, चाहे वो ओलंपिक मैच हो गया, चाहे वो जेवलिन थ्रो हो गया या फिर अलग कोई भी स्पोर्ट्स हो गया। बट अगर कोई भी इंसान देश के लिए करता है तो वो उसमें खुद की तो वैल्यू बढ़ी जाती है, बट उस देश की, जो जिस देश के लिए आप कुछ भी कर रहे हो उस देश की जो वैल्यू है वो बहुत ही आगे हो जाती है और इज्जत तो अलग ही बढ़ती है। और उसमें एक खुद का भी कह सकते हैं तो उसमें अपना भी प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट कह सके या फिर खुद की भी वैल्यू बढ़ जाती है आगे। जैसे अरशद नदीम थे, उनकी अगर हम बात करें तो उनकी कंडीशन इतनी खराब थी कि वो भाला फेंकने के लिए उनके पास इतने भी पैसे नहीं थे कि वो भाला खरीदने के लिए पैसे जुटा पाए और भाला खरीद पाए नया। सोचो, जो भाला होता है उसका एक भाले का दाम लगभग 70 से 80 हजार के आसपास होता है। बट अगर आप थोड़ा सा और अच्छा लेना चाहते हो तो वो 1 लाख के आसपास आता है। तो अरशद नदीम के पास उतने भी पैसे नहीं थे कि वो भाला खरीद सके। और भाला खरीदने के लिए अलग अलग एड के लिए, स्पॉन्सरशिप के लिए वो कहीं ना कहीं जाते रहते थे, न्यूज के पास, मीडिया के पास या फिर प्रोड्यूसर्स के पास, अलग अलग जगहों पे जाते थे। बट उनको कोई भी स्पॉन्सरशिप नहीं देता था क्योंकि वो उतना ज्यादा वो फेमस नहीं थे। तो इसका रीजन यही था। बट उन्होंने जैसे ही एक गोल्ड मेडल जीता अपने देश के लिए, अपने पाकिस्तान के लिए, वैसे ही उनके पास सोचो पैसे की जो भरमार होती है, पैसे का भंडार वो पूरा आ गया है। और अभी अभी उनके पास लगभग 47 करोड़ की उनकी पूरी संपत्ति है। संपत्ति जो है वो तो है ही, प्लस अलग अलग उनके पास लग्जरी कार एंड बंगलोज एंड अलग अलग अपार्टमेंट्स भी अभी उनके पास हो गई है। तो अभी तो उनके पास किसी भी चीज की कमी नहीं है।